नमस्कार। आज रियल एनालिसिस में यूनिट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट सेकंड आपका है जिसमें थर्ड चैप्टर है वास्तविक अनुक्रम रियल सीक्वेंस। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक अनुक्रम की। तो वास्तविक अनुक्रम की बात करने से पहले हम चर्चा करेंगे अनुक्रम। यह अनुक्रम क्या चीज होता है? अनुक्रम सीक्वेंस। तो देखते हैं अनुक्रम क्या होता है। भाई, कोई भी फलन जिसका प्रांत प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, उस फलन को आप लोग अनुक्रम कहते हैं। तो कोई भी फलन x जिसका प्रांत प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो फलन है इसका जो प्रांत है वो n है, इसलिए ये क्या है? एक अनुक्रम है। ठीक है ना? तो कोई भी फलन हो जैसे उसका जो प्रांत है वो n होना चाहिए, उसी को आप लोग क्या कह देते हैं? अनुक्रम कह देते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वास्तविक अनुक्रम की, रियल सीक्वेंस। तो देखते हैं वास्तविक अनुक्रम। अब ये वास्तविक अनुक्रम क्या होता है देखिएगा। अभी आपने कहा है कि कोई भी फलन जो n से a में परिभाषित हो, एक कोई भी समुच्चय था यहाँ पर। अब देखो, इसको आपने क्या कहा था? अनुक्रम कहा था। अब इसमें ये a जो है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो r, या इसका कोई सबसेट भी हो सकता है। r खुद भी हो सकता है या r का कोई सबसेट भी हो सकता है। तो जब a या तो r के बराबर हो या r का कोई सबसेट हो, r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तब आप इस अनुक्रम को कह देते हैं वास्तविक अनुक्रम। ठीक है? तो कोई भी फलन जिसका प्रांत n है उसको अनुक्रम कह देते हैं, और अगर सह-प्रांत r या r का सबसेट हो जाता है तो फिर उसको आप लोग क्या कह देते हैं? वास्तविक अनुक्रम। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं अनुक्रम का निरूपण। अनुक्रम का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो, अनुक्रम का निरूपण किस प्रकार से करते हैं। आपने अभी देखा है प्राकृत है जो प्रांत है अनुक्रम का वो क्या होता है? n। तो कोई भी n बिलोंग्स टू n के लिए इसके संगत x का जो मान होगा xn, वो ये r का एलिमेंट होगा ना, वास्तविक अनुक्रम की बात कर रहे तो n बिलोंग्स टू n के लिए xn बिलोंग्स टू r, इसको आप लोग कहते हैं अनुक्रम का nवां पद। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम का nवां पद। इस xn को आप क्या कह देते हैं? अनुक्रम का nवां पद। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं xn के द्वारा। इसलिए जो अनुक्रम x है इसको अपने इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए किसे? पहला पद x1, दूसरा पद x2, तीसरा पद x3, और इस प्रकार से अनंत तक होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पहला पद x1 था इसको आपने इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया है x2, x3, xn। ठीक है? ये आपका हो गया अनुक्रम का निरूपण। और संक्षिप्त में इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं xn। ये देखिए, इसी अनुक्रम को संक्षिप्त में अपन ऐसा लिख सकते हैं, या आप इसको संक्षिप्त में ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली अनुक्रम का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं अनुक्रम का परिसर। अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर। ठीक है भाई, देखते हैं। देखो, परिसर क्या होता है। अब जैसे ही आप अनुक्रम के पदों का मान ज्ञात करते हैं ना, तो हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा पदों का मान समान हो सकता है कई बार। अब हम ये भी जानते हैं कि समुच्चय में एक पद को केवल एक ही बार लिखते हैं, एक समान पद को बार बार नहीं लिखते। इसलिए अनुक्रम के अलग अलग पदों का जो समुच्चय होगा उसी को आप लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम का परिसर। तो अनुक्रम के अलग अलग पदों के समुच्चय को अनुक्रम का परिसर हम लोग कहते हैं। तो परिसर के बाद में अपने पास में आता है एक आचर अनुक्रम, कांस्टेंट सीक्वेंस। देखिए, आचर अनुक्रम क्या होता है।
सपोज हमने एक अनुक्रम परिभाषित किया है और वो अनुक्रम इस प्रकार से एक्स एन इक्वल टू सी फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। यानी कि यहां पर हमने क्या देखा है, एन के प्रत्येक मान के लिए एक्स एन बराबर है सी के, और यहाँ सी कोई भी अचर राशि हो सकती है, तब हम इस अनुक्रम को कहते हैं अचर अनुक्रम। तो इस अनुक्रम को अगर आप लिखेंगे एक्स को, तो देखिए कैसे लिखेंगे, x1 का मान सी आएगा, x2 का मान भी सी आएगा, x3 का मान भी सी आएगा, ये हो गया। तो इसके परिसर की अगर बात करें तो परिसर में केवल एक ही एलिमेंट आएगा सी। समुच्चय में एक एलिमेंट को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ तो क्या हमने अनुक्रम को रिप्रेजेंट किया है कि पहला पद भी सी है, दूसरा पद भी सी है, तीसरा पद भी सी है, लेकिन जब समुच्चय लिखते हैं अपन तो एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखते हैं। इसलिए इस अनुक्रम का ये जो परिसर है उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा आपके पास में, और ये एलिमेंट क्या होगा, सी। तो ये हमने चर्चा करी अचर अनुक्रम की। तो अब एक एग्जाम्पल करते हैं अपन अनुक्रम का। तो एग्जाम्पल अपने पास में माना है कि एक्स एन टू आर, और एक्स एन इक्वल टू है 4 + 1/2 की पावर एन, इसके द्वारा परिभाषित है। तो लिखते हैं इस अनुक्रम को, देखो किस प्रकार से लिखेंगे एक्स को। देखो एक्स को लिखना कैसे है भाई, आपको एक्स एन दे दिया गया है, उसकी जो एक्स एन है ये 4 + 1/2 की पावर एन के बराबर है। तो इसमें एन का वैल्यू सबसे पहले 1 कर लेंगे, एन का वैल्यू 1 कर लेंगे तो x1 का जो मान है देखिएगा आ जाएगा 4 + 1/2। इसको जब आप हल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9/2। इसके बाद n का मान 2 कर लेते हैं हम लोग, n का मान जैसे ही 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस 1/4, हल कर दीजिए 17/4 बन जाएगा। इसके बाद अगर हम n का मान 3 कर लें तो 4 और प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 33/8। ठीक है ना भाई, ये लीजिएगा, ये अनुक्रम बन गया। इसी अनुक्रम को हम लोग संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, अगर इस अनुक्रम को आपको संक्षिप्त में लिखना हो तो बस ये लिख दीजिए 4 + 1/2 की पावर n। ये हमने लिख दिया इस अनुक्रम को संक्षिप्त में। तो देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यदि x है n से r में, और जहां x n इक्वल टू है 1 - 1 की पावर n। अब इस अनुक्रम को देखते हैं, देखिएगा किस प्रकार से लिखेंगे। x इक्वल टू, देखो सबसे पहले n का वैल्यू 1 करिए, n का वैल्यू 1 करेंगे तो -1 की पावर 1, -1 आ जाएगा, और माइनस माइनस बन जाएगा +1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा भाई 2। n का मान जैसे 2 कर देंगे तो -1 की घात 2 +1 हो जाएगा, और 1 - 1 0 बन जाएगा। n का मान जैसे आप लोग 3 कर देंगे तो -1 की घात 3 यानी कि -1, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो फिर आ जाएगा 2। n का मान जैसे 4 करेंगे तो -1 की घात 4 +1 होगा, और 1 - 1 क्या बन जाएगा 0, ये लीजिएगा 0। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये अनुक्रम लिख दिया अपन ने। अब इसके परिसर की अगर बात करें हम लोग, तो इसका परिसर जो होगा उसमें केवल 2 एलिमेंट होंगे, 2 और 0। अगर ये सारे एलिमेंट अगर अलग अलग आते ना तब तो यही परिसर होता, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 2 0 फिर 2 आ गया, फिर वापस 0 आ गया, इसलिए परिसर में केवल 2 ही एलिमेंट होंगे, 2 और 0। तो ये परिसर क्या होता है, अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय। तो अलग अलग पद तो केवल 2 ही है यहाँ पर, एक तो 2 है और एक 0 है, इसलिए इसका जो परिसर बनेगा ये आपके पास में, इसमें केवल 2 एलिमेंट होंगे, 2 और 0। तो ये आपके पास में आ गया इसका परिसर। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स एन इक्वल टू, ये जो एक्स एन था इसको देखो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें आपने देखा है इसके केवल 2 ही वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, या तो 2 मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है। भाई 2 तो कब मिल रहा है आपको, जब एन का वैल्यू कैसा करें अपन 1 करें, फिर उसके बाद में 3 करें, उसके बाद में 5 करें, यानी कि एन का मान कैसा कर रहे हो आप लोग, विषम। तो जब एन का मान विषम करें तो इसका मान क्या मिल रहा है आपको 2, और जैसे n का मान 2 4 6 8 ऐसा करते हैं तो एक्स एन का मान क्या मिल जाता है आपको 0। इसका मतलब 0 कब आया, जब n सम है, यदि n सम है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते, देखिए
सपोज अनुक्रम है x जो कि n से r में है और x n इस प्रकार से डिफाइन है -1 की पावर n बटा n। देखते हैं इस अनुक्रम को कैसे लिखेंगे। x इक्वल टू, देखो n का वैल्यू सबसे पहले 1 करेंगे, 1 करेंगे तो -1 की पावर 1, -1 और बटा 1, तो ये आपके पास में आ जाएगा -1। इसके बाद n का वैल्यू 2 करते हैं तो -1 की पावर 2 यानी कि +1 अपॉन 2। इसके बाद n का वैल्यू 3 करते हैं हम लोग तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 अपॉन 3। इसके बाद n का वैल्यू अगर हम लोग 4 कर दें तो -1 की पावर 4 यानी कि +1 और अपॉन 4। इस प्रकार से ये आपको अनुक्रम प्राप्त हो जाता है। इस अनुक्रम को संक्षिप्त में आप लोग ऐसा लिख देते हैं, केवल -1 की पावर n बटा n, ये हमने इसको लिख दिया है संक्षिप्त में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परिबद्ध अनुक्रम, अनुक्रम का उच्चक तथा निम्नक, बाउंडेड सीक्वेंस, सुप्रीमम एंड इन्फिमम। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम, सीक्वेंस बाउंडेड। तो देखते हैं ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम क्या होता है। मैं एक बार लिख देता हूं डेफिनेशन को। अनुक्रम xn, अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या k, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या k इस प्रकार विद्यमान हो, एक वास्तविक संख्या के इस प्रकार विद्यमान हो कि xn लेस देन इक्वल देन k फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। तो कोई भी अनुक्रम xn ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या k इस प्रकार से विद्यमान हो कि xn लेस देन इक्वल देन k फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि n के प्रत्येक मान के लिए xn या तो k के बराबर हो या k से छोटा होता है, तो फिर आप इस अनुक्रम को कहते हैं ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम। और यहाँ ये जो वास्तविक संख्या k है, इस k को आप लोग कहते हैं ऊपरी परिबंध, तथा k को ऊपरी परिबंध कहते हैं, तथा k को ऊपरी परिबंध कहते हैं। ठीक है, k को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ, ऊपरी परिबंध। तो अगर अनुक्रम का प्रत्येक पद k या k से छोटा होता है तो आप इस अनुक्रम को ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, और ये जो k है इसको आप लोग ऊपरी परिबंध कहते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नीचे से परिबद्ध अनुक्रम। नीचे से परिबद्ध अनुक्रम, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, देखिए अब ये वाला जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे अपन जैसे इसका लिखा है। अनुक्रम xn नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या k इस प्रकार विद्यमान हो कि xn ग्रेटर इक्वल k। ऊपर से परिबद्ध में तो आपने क्या लिखा था, xn लेस देन इक्वल देन k। अब हमने लिखा है xn ग्रेटर इक्वल k फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, यानी कि n के प्रत्येक मान के लिए अगर xn k के बराबर हो या k से बड़ा हो तो फिर आप इस अनुक्रम को कहते हैं नीचे से परिबद्ध अनुक्रम। और यहाँ पर ये जो k है, इस k को आप लोग कहते हैं निम्न परिबंध। k को हम लोग क्या कहते हैं भैया, निम्न परिबंध। ठीक है ना। तो k को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ, निम्न परिबंध। तो अगर xn लेस देन इक्वल देन k होता है तो ऊपर से परिबंध और k को ऊपरी परिबंध। अगर xn ग्रेटर इक्वल k होता है
तो xn को तो क्या कहते हैं, नीचे से परिबद्ध अनुक्रम, और k को हम लोग कहते हैं निम्न परिबद्ध। इसके बाद में हम बात करेंगे परिबद्ध अनुक्रम की। परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखिए ये क्या होता है। तो अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है। अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि, अब ये जो अनुक्रम है अगर ऊपर से भी परिबद्ध हो, नीचे से भी परिबद्ध हो, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, परिबद्ध अनुक्रम। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए कि अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्याएं, यदि दो वास्तविक संख्याएं k1 तथा k2, यदि दो वास्तविक संख्या k1 तथा k2 इस प्रकार विद्यमान है, दो वास्तविक संख्याएं k1 तथा k2 इस प्रकार विद्यमान है कि k1 लेस देन इक्वल देन xn लेस देन इक्वल देन k2 फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो अगर दो वास्तविक संख्या k1 और k2 इस प्रकार से है कि जो xn है वो k1 या इससे बड़ा है लेकिन k2 या इससे छोटा है, तो फिर हम इस अनुक्रम को क्या कहते हैं भाई, परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस। और यहाँ ये जो k1 है, इस k1 को तो आप लोग क्या कहेंगे, निम्न परिबद्ध। k1 को तो हम लोग क्या कहते हैं, निम्न परिबद्ध, और k2 को हम लोग कहते हैं ऊपरी परिबद्ध। ठीक है ना भाई, k1 को हम लोग निम्न परिबद्ध कहते हैं और k2 को हम लोग ऊपरी परिबद्ध कहते हैं। तो निम्न परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध आपने देख लिया। अब यहां से हम बात करेंगे उच्चक और निम्नक की। अब हम देखेंगे उच्चक और निम्नक। तो पहला हम लोग कर रहे हैं उच्चक, सुप्रीमो। अब देखिए एक बार तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं उच्चक का। उच्चक क्या होता है, अभी हमने देखा है ऊपरी परिबद्ध। तो ऊपरी परिबद्ध जो होगा, एक अनुक्रम के लिए ऊपरी परिबद्ध एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए उन ऊपरी परिबंधों का जो भी न्यूनतम मान है उस न्यूनतम मान को हम लोग उच्चक कहते हैं। तो उच्चक कहते हैं ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, ऊपरी परिबंधों के न्यूनतम मान को, ऊपरी परिबंधों के न्यूनतम मान को उच्चक कहते हैं, उच्चक कहते हैं। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए अभी डेफिनेशन देखा था आपने ऊपरी परिबंध का। ऊपरी परिबंध का डेफिनेशन क्या लिखा था अपन ने, कि अगर कोई भी वास्तविक संख्या k इस प्रकार से विद्यमान हो कि xn है लेस देन इक्वल देन k फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, ऐसे ही लिखा था ऊपरी परिबंध का डेफिनेशन। अगर n के प्रत्येक मान के लिए xn k या k से छोटा होता है तब आप इस अनुक्रम को तो ऊपर से परिबद्ध कहते हो और k को ऊपरी परिबंध कहते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि ऊपरी परिबंध अपने पास में एक से ज्यादा है। जैसे मान लो सपोज कि कोई अनुक्रम है xn, ये लेस देन इक्वल देन 15 है, xn लेस देन इक्वल देन 5 भी है, xn लेस देन इक्वल देन 20, xn लेस देन इक्वल देन 5000। सपोज ये राशि अपने को ज्ञात है फलन की परिभाषा से या किसी अन्य प्रकार से, मान लीजिएगा किसी भी प्रकार से ये बात अपने को पता है कि xn लेस देन इक्वल देन 15 है, हमें ये भी पता है कि xn लेस देन इक्वल देन 5 भी है, हमें ये भी पता है कि xn लेस देन इक्वल देन 20 है, और हमें ये भी पता है कि xn लेस देन इक्वल देन 5000 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सारे इस डेफिनेशन को संतुष्ट कर रहे हैं, सारे इस डेफिनेशन को संतुष्ट कर रहे हैं। तो k को आपने यहाँ क्या कहा था, ऊपरी परिबंध। इसका मतलब ये 15, 5, 20 और 5000 ये सब क्या है यहाँ पर, ऊपरी परिबंध। अब बात करते हैं उच्चक की।
तो उच्चक आपने किसको कहा है? ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम मान है। तो इनमें से न्यूनतम मान कौन है भाई? 5। इसलिए इस अनुक्रम का जो उच्चक है वो क्या होगा? 5। तो शायद क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन कि इस ऊपरी परिबंधों का जो भी न्यूनतम मान होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? उच्चक कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्नक की। तो अब हम देखते हैं निम्नक। एक बात तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं निम्नक का। निम्न परिबंधों के अधिकतम मान को निम्नक कहते हैं। निम्न परिबंधों के अधिकतम मान को निम्नक कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिएगा भाई। निम्न परिबंध का डेफिनेशन आपने ऐसे देखा था कि अगर n के प्रत्येक मान के लिए xn जो है वो k या k से बड़ा होता है तब आप इस अनुक्रम को नीचे से परिबद्ध कहते हैं। और ये जो वास्तविक संख्या k है इस k को आप लोग निम्न परिबंध कहते हैं। तो यहाँ k को आपने निम्न परिबंध कहा था। अब देखिएगा सपोज फलन के डेफिनेशन से या किसी अन्य प्रकार से हमें कुछ निम्न परिबंध ज्ञात हैं। सपोज ये हमें पता है कि xn ग्रेटर इक्वल 7 है, xn ग्रेटर इक्वल 10 है, xn ग्रेटर इक्वल 100 है, xn ग्रेटर इक्वल 500 है, xn ग्रेटर इक्वल 1 लाख। सपोज ये सब हमें ज्ञात है। अब ये सब हमें ज्ञात है तो निम्न किसको कहेंगे? देखिएगा निम्न परिबंधों के अधिकतम मान को। तो यहाँ पर ये सब क्या हो गए? निम्न परिबंध। ये सब क्या है? निम्न परिबंध। ठीक है। अब इनका जो अधिकतम मान है उसको आप लोग देख सकते हैं भाई। अधिकतम मान यहाँ पर क्या है? 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये क्या है? यहाँ इसका निम्नक है। इसको अपन क्या कहेंगे? निम्नक। तो क्लियर है डेफिनेशन उच्चक और निम्नक का। तो इसके बाद में हम एक परिबद्ध अनुक्रम का एक और डेफिनेशन करते हैं। देखिए तो परिबद्ध अनुक्रम का जो एक डेफिनेशन है वो तो आपने अभी देखा था कि k1 और k2 इस प्रकार से विद्यमान है कि k1 लेस देन इक्वल देन xn लेस देन इक्वल देन k2 होता है फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n के लिए। तब आप इस अनुक्रम को परिबद्ध कहते हैं और k1 को यहाँ निम्न परिबंध कहते हैं, k2 को यहाँ ऊपरी परिबंध आप कहते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन जो है परिबद्ध अनुक्रम का वो भी देख लीजिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पर परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम देखिए क्या लिखते हैं सेकंड डेफिनेशन हम लोग। तो अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है। अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M इस प्रकार विद्यमान है। एक धनात्मक वास्तविक संख्या कैपिटल M इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड xn लेस देन इक्वल देन m फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। ये परिबद्ध अनुक्रम का अपना एक सेकंड डेफिनेशन है कि कोई भी अनुक्रम xn परिबद्ध कहलाता है यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या m इस प्रकार से विद्यमान है कि मॉड xn लेस देन इक्वल देन m फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n।